व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सन 2015 में रिलीज हुई हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द वेटिकन टेप्स। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं मार्क नेबिल्डीन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10। द वेटिकन टेप्स मूवी में हमें गॉड वर्सेस सैटन अर्थात गुड वर्सेस इविल के बीच का अल्टीमेट बैटल दिखाया गया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है वेटिकन सिटी में दो प्रीस्ट को दिखाते हुए, जिनका नाम था फादर विका इमानी एंड फादर कार्डिनल ब्रन। विका फादर ब्रन को एक पोजेस्ड लड़की की वीडियो टेप दिखा रहे थे जिसके नाम थी एंजेला। ब्रन वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखने के बाद उन्हें एंजेला के अंदर की डीमन दिखाई देती है। ब्रन फादर विका से उस लड़की से रिलेटेड जितने भी टेप्स थे सबको लाने बोलते हैं। अब कहानी 2 महीना पहले की दिखाई जाती है, जब एंजेला को उसकी फादर रॉजर और बॉयफ्रेंड पीट एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहे थे। बर्थडे में केक कटिंग के दौरान गलती से अचानक एंजेला की उंगली कट जाती है और खून निकलने लगती है। फिर एंजेला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एंजेला को हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। वहां उनका मुलाकात होता है फादर लोजानो से, जो कि एक वॉर वेटरन थे। लोजानो अपने लाइफ में बहुत सारे बुराइयां देखने के बाद एक प्रीस्ट होने का डिसाइड किए थे। फिर डॉक्टर कुछ स्टिचेस लगा के एंजेला को घर भेज देते हैं। नेक्स्ट डे एंजेला और पीट बस में कहीं पे जा रहे होते हैं। बस के अंदर घुसते ही एंजेला थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव करती है और बोलती है कि उसका गला सूख रहा है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। तभी अचानक एक रेवनबर्ड बस का फ्रंट ग्लास तोड़ के अंदर आ जाती है और एंजेला की उसी उंगली पर काट लेती है। पीट एंजेला को फिर से हॉस्पिटल जाने को कहता है, बट एंजेला बहाना मार के मना कर देती है। उसी रात जब पीट डिनर बना रहा था तो हम लोग देखते हैं कि एंजेला फ्रिज से एक पानी का बोतल निकालती है और फटाफट एक टक में बोतल खाली कर देती है। एंजेला की ये बिहेवियर देख के पीट को थोड़ा अजीब लगता है, बट पूछने पर वो नॉर्मली जवाब देती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब पीट दूसरे कमरे में जाता है तो एंजेला को सोफे के ऊपर बेहोश पाता है। वो तुरंत एंजेला के डैड रॉजर को आवाज लगाता है और दोनों मिलकर एंजेला को जगाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता। रॉजर तुरंत पीट को एम्बुलेंस बुलाने बोलते हैं, बट तभी अचानक एंजेला को होश आ जाती है और वो बार बार एक ही बात कहती है कि मैं वापस आ गई हूं, मैं वापस आ गई हूं। नेक्स्ट डे पीट और रॉजर एंजेला को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर एंजेला को एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग पीट को एंजेला के लिए एक फूल का बुके लाते हुए देखते हैं, बट जैसे ही वो एंजेला के रूम में एंटर करता है तब अचानक सारे फूल मुरझा जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एंजेला को डिस्चार्ज कर देते हैं और सब लोग एक टैक्सी में घर वापस जाने लगते हैं। एंजेला टैक्सी के मिरर में अपनी फेस देखती है, जो धीरे धीरे काला होता जाता है। हम लोग देखते हैं कि घर जाते टाइम एंजेला को कुछ विस्पर सुनाई देते हैं और उसके ठीक बाद एंजेला अचानक से कार की स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाती है। उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर हम लोग फिर से एक रेवनबर्ड को देखते हैं। एक्सीडेंट से पीट, रॉजर और वो टैक्सी ड्राइवर को कुछ माइनर चोट्स आते हैं, बट एंजेला कोमा में चली जाती है और वो 40 दिन तक कोमा में रहती है। इस दौरान फादर लोजानो ही एंजेला का देख रेख कर रहे थे। 40 दिन कोमा में रहने के बाद सारे डॉक्टर्स मिलकर उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि एंजेला की हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से जस्ट पहले फादर लोजानो एंजेला पर होली वाटर छिड़क के कुछ प्रेयर्स बोलते हैं, बट तभी अचानक एंजेला को होश आ जाती है, जैसे मानो उसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। सब लोग इसको एक मिराकिल समझ के गॉड को थैंक्स बोलते हैं, बट क्या सच में गॉड ने ही एंजेला को ठीक किए थे? इसका जवाब हमें वीडियो में आगे मिलेगा। हॉस्पिटल में एक रात एंजेला अचानक नींद से उठती है और सीधा चिल्ड्रंस वार्ड की तरफ चली जाती है और वहां एक न्यूबॉर्न बेबी को पानी में डुबो के मारने की कोशिश करती है, बट तभी हॉस्पिटल में अलार्म बज जाती है और एंजेला उस बच्चे को अपनी जगह में रख के वहां से भाग जाती है, बट सिक्योरिटी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट डे सारे डॉक्टर्स एंजेला की इस हरकत को लेकर डिस्कस कर रहे थे, बट तभी फादर लोजानो वीडियो फुटेज में नोटिस करते हैं कि पिछली रात एंजेला जब चिल्ड्रंस वार्ड में थी तब उसके बेड में भी कोई था।
मतलब एंजेला एक साथ में दोनों जगह पे कैसे हो सकती है। डॉक्टर्स इसे कुछ टेक्निकल ग्लिच समझ के इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट डे 2 डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करने हॉस्पिटल आते हैं और उनमें से एक डिटेक्टिव एंजेला को पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी एंजेला बिना कुछ बोले उस डिटेक्टिव को खिड़की की तरफ इशारा करती है जहां एक रेवन बर्ड आके बैठता है, जिसे देखने के बाद अचानक वो डिटेक्टिव अपने 2 आंख में बल्ब घुसा के सुसाइड कर लेता है। फादर लोजानो एंजेला को देख के समझ जाते हैं कि एंजेला किसी रूहानी ताकत के काबू में है। फिर लोजानो एंजेला की डैड रॉजर से बात करके एंजेला को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहां एक साइकेट्रिस्ट जिनका नाम था रिचर्ड एंजेला से बात करके एक कैमरा के जरिए उसे रिकॉर्ड करते हैं। गाइस, ये वही सेम वीडियो टेप था जिसको हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में फादर विका एंड ब्रून को देखते हुए देखे थे। नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल में पीट एंजेला से मिलने आता है तब एंजेला उसे बताती है कि 40 दिन कोमा में रहने के दौरान उसे बहुत सारे अजीबोगरीब आवाजें और कुछ व्हिस्पर सुनाई देते थे। इस बात को पीट जाके डॉक्टर रिचर्ड को बता देता है। जब रिचर्ड एंजेला को ऑनेस्ट होके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो एंजेला कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो जाती है। वो रिचर्ड से कहती है कि उसका एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर्स है और हाल ही में ही दोनों इंटीमेट हुए हैं। ये सुन के रिचर्ड बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, बट एंजेला एकदम से डॉक्टर से माफी मांगने लगती है। उसके बाद एक दिन एक हॉस्पिटल वर्कर एंजेला को दवाई देने उसके रूम में आता है, बट एंजेला उसे सिड्यूस करने लगती है और अपनी शक्ति से सीलिंग को उस आदमी के ऊपर गिरा के उसे मार डालती है। इस घटना के बाद डॉक्टर्स एंजेला को सारे मरीजों से दूर एक अलग कमरे में ट्रांसफर कर देते हैं। एक दिन हम लोग फिर से एक रेवन बर्ड को एंजेला के खिड़की पर बैठते हुए देखते हैं और अचानक एंजेला उठ के दीवार की तरफ मुड़ के कुछ व्हिस्पर्स करने लगती है। हैरानी की बात यह थी कि ये व्हिस्पर्स अरामिक में थी और ये भाषा 3100 साल पुरानी थी, जो कि अभी लुप्त हो चुकी है। एंजेला की ये व्हिस्पर्स सुन के सारे मरीजों अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं और कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। फादर लोजानो कैमरा में देखते हैं कि एंजेला दीवार में कुछ व्हिस्पर्स कर रही है और उसके खिड़की में एक रेवन बर्ड बैठा हुआ है। लोजानो तुरंत जाके एंजेला को शांत करवाते हैं। इस घटना के बाद डॉक्टर्स रॉजर और पीट को एंजेला को घर ले जाने बोलते हैं, क्योंकि वो लोग अभी समझ चुके थे कि एंजेला को मेडिकल हेल्प नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए। फादर लोजानो रॉजर को एंजेला की माँ के बारे में पूछते हैं, जिसमें रॉजर बताते हैं कि एंजेला की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। एंजेला को जन्म देने के बाद वो हॉस्पिटल से भाग गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां 2 फादर सारे वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद ये जान पाते हैं कि एंजेला को सैटन यानी एंटी क्राइस्ट ने पोजेस किया है, क्योंकि उसके आसपास रेवन बर्ड्स थे जो कि सैटन के मैसेंजर्स हैं और वो एंजेला के जरिए हमारी दुनिया में आना चाहता है। ब्रून तुरंत अमेरिका एंजेला की मदद करने निकल पड़ते हैं। आगे हम लोग ब्रून को फादर लोजानो से मिलते हुए देखते हैं और दोनों एंजेला के घर में एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं। ब्रून घर के सारे कोने में कैमरास लगाते हैं और फादर लोजानो को एक यूकैरिस्ट रेडी करने बोलते हैं। गाइस, यूकैरिस्ट एक पवित्र खाना है जिससे पता लगाया जा सकता है कि इंसान के अंदर शैतान है या नहीं। यूकैरिस्ट को आखिरी भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड होने से पहले अपने सहयोगी के साथ यह भोजन को खाया था। अगर इंसान किसी शैतान या डेविल के द्वारा पोजेस्ड है तो वो कभी भी इस पवित्र खाना को खा नहीं पाएगा। ब्रून पहले एंजेला को यूकैरिस्ट का एक टुकड़ा खाने बोलते हैं। पहले तो एंजेला मना कर देती है और थोड़ा जोर डालने पर एंजेला इसे पूरा निगल लेती है, पर कुछ देर बाद अचानक वो खून की उल्टी करने लगती है और उसके मुंह से 3 अंडे निकलते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी कहा जाने वाले फादर, सन एंड द होली स्पिरिट को मॉक कर रहे थे। ब्रून एंजेला को पूछते हैं कि ये अंडे कहां से आए, पर एंजेला कोई भी जवाब नहीं देती है। ब्रून का कहना था कि ये अंडे पुनर्जन्म का सिंबल है, मतलब एंटी क्राइस्ट फिर से धरती पे आने की कोशिश कर रहा है। कुछ प्रेयर्स पढ़ने के बाद एंड होली वाटर छिड़कने के बाद अचानक एंजेला की आईबॉल की साइज चेंज होने लगती है और उसके अंदर की डीमन बाहर आती है। फादर ब्रून और बाकी लोग एंजेला को एक चेन से बांध देते हैं। एंजेला के अंदर की डीमन कुछ व्हिस्पर्स करने लगता है और एकदम से उस जंजीर को तोड़ के सीलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। ब्रून उसके हाथ में फंसा जंजीर को खींच के उसे नीचे लाते हैं और उसके मुंह के ऊपर क्रॉस लगा के उस डीमन को बाहर आने बोलते हैं। बट डीमन एरामिक में बोलता है कि सैटन फिर से धरती पर आएगा और उनका किंगडम इंसानों को खत्म करके दुनिया पर राज करेगा। फादर ब्रून अब समझ चुके थे
कि सैटर्न एंजेला के बॉडी में नहीं बल्कि उसके खून में है, क्योंकि एंजेला की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और सैटर्न पहले से ही उसे टारगेट करके रखा था और इसीलिए एंजेला की माँ उसे जन्म देते ही भाग गई थी और सैटर्न एंजेला के रूप में दुनिया में आ गया था। तभी से सैटर्न एंजेला के अंदर ही था और धीरे धीरे बाहर आ रहा था। ब्रुन का कहना था कि सैटर्न आपके बॉडी को नहीं चाहता बल्कि वो सोल को खत्म करके बॉडी पर कब्जा जमाता है। आप एग्जॉर्सिज्म के जरिए एंजेला के अंदर का डीमन तो निकाल सकते हैं, पर वो डीमन एंजेला के खून में था, इसीलिए उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, एंजेला को खत्म करना पड़ेगा। ब्रुन नीचे जाके एक चाकू लेके आते हैं और एंजेला भी कहती है कि उसे मार के ये सब खत्म करने के लिए। ब्रुन एक माली एंजेला के गले में डाल के उस डीमन को बाहर आने बोलते हैं ताकि वो उसे मार सके, बट डीमन बाहर आ ही नहीं रहा था और एंजेला भी मारी जाती है। अब एंजेला की डैड जब एंजेला को गोद में लेने की कोशिश करते हैं तब अचानक एंजेला वहां से गायब हो जाती है। रॉजर गुस्से में फादर ब्रुन का गला दबाने लगते हैं, पर फादर लोजानो उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एंजेला का 40 दिन कोमा में रहने के बाद वापस आना रेवन बर्ड और सारे सिंबल्स ये दर्शाता है कि एंजेला बचपन से ही पोजेस थी और उसे इस डीमन से मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे मारना। तभी हम लोग एंजेला को एक लाइट फॉर्म में वहां अपीयर होते हुए देखते हैं। उसके हाथ और पैर में क्रूसिफाइड होने का निशान था, यानी डीमन सीधा सीधा जीसस क्राइस्ट को मॉक कर रहा था। एंजेला फादर ब्रुन से कहती है कि एंटी क्राइस्ट दुनिया में आ चुका है और अब सबका अंत होगा और उसकी शुरुआत। फादर ब्रुन उस डैगर को एंजेला के पेट में घुसा देते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता। एंजेला ब्रुन से यह भी कहती है कि वो हमेशा से ही जानते थे कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे और ये कह के वो ब्रुन को उस डैगर से मार देती है। गाइस, यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि फादर ब्रुन को भी बचपन में सैटर्न ने पोजेस किया था, बट क्योंकि उनका सोल पूरा प्योर था इसलिए सैटर्न फादर ब्रुन के बॉडी को काबू नहीं कर पाया था। अब एंजेला अपनी शक्ति से घर पर आग लगा देती है और सब वहीं पे जल के मारे जाते हैं। सिर्फ फादर लोजानो ही बच जाते हैं, जिनको एंजेला छोड़ देती है ये बोल के कि जाके सबको बता दो कि सैटर्न इस धरती पे आ चुका है और वो यहाँ पे राज करेगा। 3 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद फादर लोजानो वेटिकन पहुंचते हैं और फादर विका से मिलते हैं। वो विका को उस घर में घटे सारे घटनाओं का वीडियो फुटेज देते हैं, जिसपे विका उन्हें बोलते हैं कि वो भी अभी गॉड का वॉरियर है। विका लोजानो को कुछ क्लिप्स दिखाते हैं कि आखिर इस 3 महीना में हुआ क्या था। हम लोग देखते हैं कि एंजेला ने अपनी शक्ति से दुनिया में सारे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने मिरेकल से एंटी क्राइस्ट के लिए दुनिया के ऊपर राज करने के लिए फॉलोअर्स इकट्ठा कर पाए। मूवी के अंत में एंजेला एक बड़े से स्टेडियम के अंदर जाती है जहां एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स भरे हुए थे। एंजेला अपनी बाहें फैलाती है और सबको वेलकम करती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी द वेटिकन टेप्स की पूरी कहानी। मूवी के अंत में फादर ब्रुन एंजेला को मार के एंटी क्राइस्ट को धरती पे आने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होते और एंटी क्राइस्ट दुनिया में आ जाती है। मूवी में सिंबलिज्म का काफी यूज किया गया है, जैसे कि रेवन बर्ड, अंडे, यूकेरिस्ट इत्यादि, जो कि काफी अच्छा था। पर्सनली मुझे मूवी ठीक ठाक लगी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।